वो आपकी आखिरी थॉट होगी जो आपके माइंड में जाएगी। सपोज आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ये तो कोई भी करके देख सकता है। अगर सपोज रात को खांसी हो रही है या कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी दर्द हो रहा है, आप सोने से पहले सिर्फ ये थॉट क्रिएट करो, बहुत खांसी है, बहुत दर्द हो रहा है। बस 2-3 बार बोलो बहुत खांसी है, बहुत दर्द हो रहा है, और आप सो जाओ। वो सुबह पक्का बढ़ी हुई होगी, पक्का बढ़ी हुई होगी, क्योंकि आपने रात को सोने से पहले संकल्प डाला, उसको 6 घंटे मिल गए उस संकल्प को आपकी बॉडी पे वर्क होने के लिए, वो सुबह बढ़ गई। अब यही ऑपोजिट कर दो कि ये अंग मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, 2-3 बार उसको बोलो, उसको अच्छे से टैप करो, उसकी एनर्जी क्लियर करो, आप सो जाओ। आपकी बॉडी रात को सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है हमारे संकल्पों पे, क्योंकि उस समय सिर्फ हमारा माइंड एंड बॉडी, आसपास का कोई और वाइब्रेशन नहीं है। तो कुछ संकल्प लिख लेते हैं। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। हम सभी लिख लेते हैं। पावरफुल सोल, या मेरी टीम भी यहाँ पे दिख रही है। आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, मेरा मन शांत है, स्थिर है। तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ ओवर थिंकिंग। तो हम जो भी चीज ठीक करना चाह रहे हैं उसका हम संकल्प लिखेंगे। मेरा मन शांत है, स्थिर है। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूं। आजकल लोग कहते हैं मुझे खुशी चाहिए, चाहिए नहीं, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूं। एक फोर्थ वाला आप ब्लैंक रखें, अपना कोई संस्कार जो आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए रखें। इवन सिंपल चीज लाइक आई एम बिजी, उसको हम चेंज करते हैं एंड वी राइट आई एम इजी, मेरे पास बहुत टाइम है। वाह। समय कम है ये कभी नहीं बोलना चाहिए। लैक का, कमी का संकल्प कभी नहीं होना चाहिए। समय कम है, धन कम है, रिसोर्सेस कम है, नहीं, भरपूर है, भरपूर है। आई हैव इन अबंडेंस, भरपूर है। आई एम इजी, मेरे पास बहुत टाइम है। आपको पता है दुनिया में इनके पास समय नहीं है कब बोला जाता है? जब कोई आत्मा का जाने का टाइम आता है तब डॉक्टर बोलता है इनके पास समय कम है। तो हम तो रोज ही बोलते रहते हैं ये लाइन, समय कम है, टाइम कम है। नहीं, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, आई एम वेरी इजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। फिर आप संकल्प करें बॉडी के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी ऑलवेज। अगर बॉडी में कुछ भी इशू है उसका आप एक अलग संकल्प करेंगे कि सपोज कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप उसमें लिखेंगे माई कोलेस्ट्रॉल इज नॉर्मल, वैल्यू लिख देंगे। माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, वैल्यू लिख देंगे। जो वैल्यू है वो नहीं, जो वैल्यू चाहिए वो लिखेंगे, 120/80। माई शुगर लेवल इज नॉर्मल। नहीं तो सोचते सोचते सो जाते हैं, शुगर बढ़ी हुई है, अब सो जाएंगे, अब वो गुलाब संकल्प जामुन चलेगा खा बॉडी लिया, पे, खा लिया, गुलाब जामुन खा थॉट लिया। सो थॉट वेरी केयरफुल। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए कर दीजिए कि मेरे हर रिश्ता बहुत मजबूत है, मेरा घर स्वर्ग है। ये सबको डालना है क्योंकि हमें हर घर स्वर्ग बनाना है, तब भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। क्या बात मेरा है। घर स्वर्ग है। फिर एक रिश्ता आप अपने, एक संकल्प आप अपने काम के लिए कर लीजिए। वो हर एक पर्सनल करेगा, जो आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आप लिखेंगे हम बन चुके हैं। और भरपूर धन है, कभी नहीं कहना कम है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। बहुत सारी वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ होती हैं सारा दिन, वो हमारे को डिप्लीट कर सकती हैं। तो हम अपने आप को एक हाईएस्ट एनर्जी सर्कल में एनवेलप करते हैं, फिर हम उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब इसके अंदर लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हो, उसका पहले संकल्प बना दीजिएगा। जो आप चाहते हैं कि हो, आप वो लिखिए कि वो हो चुका है। अब इसको रात को सोने से पहले जरूर लिखना है। सुबह इसको उठते हुए बोलते बोलते उठ, अच्छा वैसे सुबह की शुरुआत ना शुक्रिया से होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड। फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग फॉर अ फिट माइंड एंड फॉर अ फिट बॉडी शुड बी ग्रैटिट्यूड, इज हाईएस्ट एनर्जी। तो सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्रिया, मेरे मन और शरीर का शुक्रिया, मेरे काम का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, और अगर कोई मुझे तंग कर रहा है तो उसका भी शुक्रिया। सुबह सुबह सबको ब्लेसिंग्स भेज देनी चाहिए। जैसे सुबह सुबह हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्रिएट करते हैं, हमारे माइंड और बॉडी की एनर्जी ऊपर जा रही है, हमारी एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छी हो जाती है। सारा दिन में हम बड़ी से बड़ी बात को सहजता से एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर हमने सुबह सुबह शुक्रिया की एनर्जी क्रिएट किया। फिर आप जैसे जैसे बेड से उठ रहे हैं अपने बिस्तर से,
आई एम अ पावरफुल सोल, मैं हमेशा खुश हूँ, मेरा शरीर मन सब स्वस्थ है। इसको अपना गाना बना ले और ये बोलते 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 जब तक आप ब्रश व्रश कर रहे हैं, साथ में हो जाएगा आपका काम, अलग टाइम नहीं निकालना पड़ता। तो सुबह और रात, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, अभी अभी आप सीख रहे थे कि आपका हर संकल्प और शब्द कैसे असर करता है खाने और पानी पे, और हमने वो पानी का क्रिस्टल भी देखा। और इसीलिए हम हर खाना खाने से पहले और हर पानी का ग्लास पीने से पहले हम लेते ही नहीं, हम उसको मुख में डालते ही नहीं है जब तक हम 5 सेकंड रुक कर फोकस्ड उस पे अपने संकल्प नहीं बोलते, जिससे उसकी एनर्जी ऊपर जाती है। अभी तो आई मीट सो मेनी पीपल ना जिन्होंने ये किया। मतलब दी अदर डे मैं किसी से मिली जिसका 9th स्टैंडर्ड में शायद बेटा है, एंड उसने कहा उसमें हार्ट में होल था बचपन से, अभी ठीक हो गया। तो मैंने कहा कैसे ठीक हुआ? कहती मैंने हर पानी के ग्लास में वो एनर्जी डाली थी। सीरियसली मैंने उसको पूछा, मैं कहा सीरियसली पानी से कैसे ठीक हो गया? कहती आप ही तो बोलते हो करना चाहिए, मैंने किया, हो गया ठीक उससे। सो इट इज सो मच पावर कि हम सब लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, सबकी अलग अलग अनुभव सुनने को मिलता है। दिन में हम 5-6 ग्लास पानी पी रहे हैं, बॉडी में इतना 70% से ज्यादा पानी है। अगर वो पानी राइट इंटेंट के साथ चला गया ना बॉडी के अंदर, वो कमाल करता है शरीर के अंदर। So true. इसीलिए ऐसे ही बैठे बैठे कैजुअल रीति से पानी नहीं पीना, पहले रुकना, उसमें 5 सेकंड अपनी एनर्जी डालना, संकल्प। क्योंकि उसका भी रीजन है, वो शहर का पानी हम पी रहे हैं और शहर में टेंशन है, शहर में गुस्सा है, शहर में दर्द है। तो आपका जो पानी है वो न्यूट्रल नहीं है। ये नहीं है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है, उसमें शहर की एनर्जी है। आप एक छोटे से एक बहुत पीसफुल गांव में चले जाओ, वहां के पानी की एनर्जी अलग होगी। आप शहर में आओ, वो पानी की एनर्जी अलग होगी। तो इसीलिए पानी में आपके शहर के संस्कार और इमोशंस हैं, वाइब्रेशन है। इसीलिए कभी भी ऐसे पीना नहीं है, 5 सेकंड रुकना है। ये जो संकल्प लिखे वो अपने पानी में एनर्जाइज करो, फिर पानी पियो, और थोड़े दिन में उसका मैजिक और मिरेकल देखना शुरू करो। इसीलिए कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो। वो लाइन इसीलिए कहा जाती है क्योंकि जिस भी शहर का हम पानी पिएंगे, हम धीरे धीरे वैसे बनने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो वाइब्रेशन पानी से आती है हमारे अंदर। वाह, आज इस फ्रेज का मतलब भी हमने समझ लिया। आपकी एक एक लाइन मुझे बहुत खूबसूरत लगी। आपने कहा शुक्रिया हो जाइए इवन उस इंसान को जिसने आपके साथ खराब किया। हमने अभी है ना रिसेंटली एक डिस्कशन किया एक पार्टिसिपेंट के साथ, और जनरली जो लोगों को गुस्सा आता है, जब उनको पूछे गुस्सा क्यों आता है, तो बोले मेरे मुताबिक वो काम नहीं करते, या मे बी वो अपसेट इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऐसा कर देते हैं जो वो नहीं चाहते थे और वो हर्ट हो जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये सारे लोगों को हमने ही कहीं चूज किया था ताकि हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो सके। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को लगता है कि मेरे लाइफ में तो ऐसे लोग बहुत हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे भला बुरा कहते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, उनको मैं कैसे आभारी रहूं? हाउ टू डू दैट? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें हर्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति करता है और वो है मेरी अपनी सोच। दूसरा मुझे हर्ट नहीं कर सकता, दूसरा अपना व्यवहार मेरे अनुसार नहीं करता, दैट इज फाइन। लेकिन उनके व्यवहार को देखकर मैं कैसा सोचती हूँ, कितना सोचती हूँ, कब तक उस बात को पकड़ती हूँ, वो मेरे माइंड पर एक घाव बनाएगा, एक दर्द बनाएगा। और फिर उसको मैं कितनी देर फॉरगिव नहीं करती हूँ तो वो घाव बढ़ता जाएगा। और जितना वो इमोशनल वुंड बढ़ता जाएगा, उतने चांसेस ऑफ अ फिजिकल डिजीज बढ़ते जाते हैं। तो सामने वाले ने तो जो किया तो किया, लेकिन वो आपके भाग्य पर कोई असर डाल सकता। उसके वो करने पर आपने कैसे सोचा और आपने कैसे बोला, वो आपके मन पर, शरीर पर, काम पर, रिश्तों पर, सब पर असर डालेगा। तो सबसे पहले आज हम ब्लेम गेम खत्म करते हैं कि उन्होंने मुझे तंग किया, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की। उन्होंने सिर्फ किया, वो भी अग्री, उन्होंने किया। यहाँ क्या हुआ वो टोटली हमारी चॉइस थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम सुबह सुबह उनको क्यों शुक्रिया, शुक्रिया मतलब उनको ब्लेसिंग भेजें। आज सुबह जो हमने क्लास की सेंटर पर, जो हम सेंटर पे रोज करते हैं, वेरी पावरफुल लाइन, आप जो आपके साथ सही नहीं कर रहा है, रोज उसको एक शुभ भावना वाली ब्लेसिंग भेज दें। अगर आप इतना भी कहते हैं कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे ही रहेंगे, ये तो बदलते भी नहीं है, ये आपकी तरफ से उनके लिए श्राप है।
Now this line is fitted now for me कि मैं किसी को श्राप क्यों दूं, क्योंकि श्राप देते हुए भी वो एनर्जी किससे थ्रू क्रिएट हो रही है, वो मेरे थ्रू क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले वो श्राप मुझे मिल रहा है। सबको ब्लेसिंग दीजिए, और अगर कोई गलत कर रहा है उसको तो ब्लेसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो सारे आपके आसपास अच्छे हैं उनको ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है, वो सब ठीक ही है ऑलरेडी। जैसे कोई बीमार होता है उसी को तो ब्लेसिंग भेजते हैं ना। तो कोई अगर स्वभाव ठीक नहीं कर रहा, आपके हिसाब से संस्कार नहीं है, उसको दुआओं की जरूरत है, ब्लेसिंग की जरूरत है। और उसका सिंपल तरीका है, जैसे हमने अपने लिए संकल्प लिखा ना कि मैं शांत हूं, अभी हम शांत नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं मैं शांत हूं, ऐसे ही आप उनके लिए करें। सपोज आपके ऑफिस में कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, हम कहते करता ही नहीं है, ठीक से करता ही नहीं है, इतना समझाओ करता ही नहीं है। अब याद रखें वो तो नहीं कर रहा, लेकिन जितनी बार हम ये सोच रहे हैं मेरा मन और मेरा शरीर अफेक्ट हो रहा है, सिर्फ मन नहीं मेरा शरीर अफेक्ट हो रहा है। अब हम उसके लिए एक वरदान, एक ब्लेसिंग क्रिएट करते हैं, ये अपना काम बहुत बहुत एक्यूरेटली करता है, सिंसियरली और एक्यूरेटली करता है। आप ये ब्लेसिंग उनके लिए क्रिएट करते जाइए। आज हमारी सुबह के सेशन का ये टॉपिक था कि 15 दिन किसी के लिए आप ब्लेसिंग अगर क्रिएट करते हैं तो आप असंभव को संभव कर सकते हैं, कि उनके नेचर में चेंज आएगा ही आएगा। उनका आएगा तो आएगा, लेकिन सबसे पहले मेरा वाला तो चेंज जरूर आ जाता है बाय सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू देम। तो सुबह सुबह उनको अच्छी से ब्लेसिंग भेजो, आपका रिश्ता भी बदल जाएगा लोगों से। दैट्स ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। आप जो हर दिन इतना वक्त देते हैं आपके सेंटर के ऊपर और इतने सारे लोग जो जुड़े हैं, डिवाइन वर्क बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए जो आप कर रहे हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ मम्मी का। आपने जो एक चीज बताई ना कि कंपैशन रखे उन लोगों के लिए जो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है। तो मेरे मम्मी को मैंने हमेशा देखा है, वो उनका नाम हमारे घर में मेरे फादर इन लॉ ने रखा है लाफिंग बुद्धा। शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज नेवर नॉट स्माइलिंग। तो उनको मैंने देखा और मैंने एक सवाल पूछा, मम्मी आपको कभी किसी के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने आज दिन तक, मेरी उम्र जो है, अब तक मैंने मम्मी को कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा है, नाराज होते हुए भी नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। तो मैं तो उनको जब मैं पूछती हूँ ना मम्मी क्यों ऐसा, तो मम्मी ने मुझे अभी भी याद है एक डायलॉग जो मुझे कहा, आई ऑलवेज रिमेम्बर, शी सेड कि वो बेचारे ने गुस्सा किया, वो बेचारे के साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरे माध्यम से वो गुस्सा बाहर निकाल रहा है, तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे दया आ रही है कि बेचारे के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गुस्सा हुआ। एंड शी टोल्ड मी बिफोर आई गॉट मैरिड, एक लाइन, मैंने उनको कहा मैं कैसे हमेशा सबको खुश रखूं, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बताया जो आपने एग्जैक्टली कहा कि बेटा इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सबको खुश रखना, बट सबसे सरल काम है सबके साथ खुद खुश रहना। तो आप जब वो सीख जाते हैं, यू डोंट केयर फिर बात आसपास के लोगों को खुश करने का आपका काम नहीं है। बहुत सारे यहाँ पीपल प्लीजर है, आप उनको क्या कहेंगे जिनका गोल ही है सब मेरे से खुश हो जाए? आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप इस सृष्टि के हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हो। आप एक सिंपल सी चीज करो कि आप खुद को खुश रखो। हम खुश करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। सामने वाले को थोड़ी देर के लिए प्लीजिंग आएगी, लेकिन हैप्पीनेस उसका नहीं बढ़ने वाला है। उसका हैप्पीनेस तब बढ़ सकता है अगर हम खुश रहते हैं और हमारे से खुशी की वाइब्रेशन और खुशी की एनर्जी उधर जा रही है, वो उनकी भी एनर्जी को ऊपर उठा देगी। तो खुद खुश रहें, जो आपको कंफर्टेबल हो सकता है आप हमेशा सबके लिए करें। जो कंफर्टेबल नहीं है तो भी अपने आप को स्ट्रेच करें और अपने आप को अडेप्ट और एडजस्ट करने की आदत डालें, लेकिन मन में न खुश रहकर दूसरों को खुश करने के लिए अगर कुछ किया। इवन अ सिंपल एग्जाम्पल, किसी ने मुझे कहा आज रात को हमारे घर फंक्शन है, आप आओ। मेरा मन नहीं है जाने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, और लेकिन मैंने कहा जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो मैं गई, लेकिन जाते हुए मैंने सोचा क्या बोरिंग है, मेरे को आज जल्दी सोना था, सुबह मीटिंग भी है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा, पर जाना ही है। तो आई एम गोइंग देयर, मुझे लग रहा है मैं टिक मार्क देती हूँ अपने कर्मा को, लेकिन मेरी थॉट्स अच्छी नहीं है। ये करने से मैं एक्चुअली जाकर उनके घर को दूषित करके आती हूँ, मैं एक्चुअली जाकर उनको नेगेटिव एनर्जी देकर आती हूँ, क्योंकि मेरे मन में वो चल रहा है। तो अगर लोगों के लिए कुछ करना है तो पहले मन से उसको स्वीकार करें कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई लाइक डूइंग इट, मुझे अच्छा लग रहा है ये करना, इसलिए मैं कर रही हूँ। और फिर अच्छी एनर्जी से
करें, लेकिन मन में मजबूरी से कर रहे हैं और ऊपर से स्माइल करके खुश करने के लिए कर रहे हैं, रिश्ते स्ट्रांग नहीं बनते। एक छोटी सी प्रिक और वो रिश्ता हिल जाएगा। तो इसीलिए मन को पहले ठीक करें, फिर जितना अपनी कैपेसिटी में यथाशक्ति जरूर करें रिश्तों के लिए। लेकिन खुद अंदर घुट रहे हैं, मजबूरी से चल रहे हैं, सुबह से छुट्टी ली है क्योंकि रात को कोई खाने पे आने वाला है, 6 चीजें तो बनानी चाहिए, नहीं तो वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। और बनाते बनाते, जैसे आप अभी कह रहे थे, बनाते बनाते सोचा आज मेरी मीटिंग थी तो भी मैंने इनके लिए छुट्टी ली, ये सारी एनर्जी भी उसमें चली जाती है। इससे हम लोगों को खुश नहीं कर रहे, हम उनको एक्चुअली वो वाली ऑपोजिट एनर्जी का खाना खिला रहे हैं। आप 2 चीजें बनाएं, लेकिन हाईएस्ट एनर्जी से बनाएं, तो आप उनको खुशी दे रहे हैं। आप एक छोटा सा गिफ्ट दें, लेकिन प्योरिटी से दें। लेकिन आप एक महंगा गिफ्ट दें, लेकिन मजबूरी से दें, देना पड़ता है इसलिए दें, तो उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं जा रही है, ब्लेसिंग का ऑपोजिट जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं उससे खुशी नहीं मिलती, आप किस इंटेंट से कर रहे हैं, किस स्थिति से कर रहे हैं, आपकी हर सोच की चेकिंग आपको करनी है। उससे आप दूसरे को खुशी और शक्ति दे सकते हैं। क्या बात है। आप जो बता रहे हैं, मुझे लगता है हम में से इसमें से एक भी पॉइंट उतार लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हमारी नैया पार हो जाएगी। वो